हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, अभी फ़िलहाल में ही जो बीपीएससी वाला मुद्दा चल रहा था, तो बीपीएससी आंदोलन पे बैठे थे प्रशांत किशोर जी, फिर आंदोलन क्यों छोड़ दिए? छात्रों का साथ क्यों छोड़ दिए? उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। सरकार ने उनको उठा के जेल में बंद करने की कोशिश की, कोर्ट भी ले गए, तो उनको वहाँ से बेल मिला। आंदोलन जारी है, सत्याग्रह जारी है और स्टूडेंट्स गए थे, उनसे मिले, मुलाकात हुई उनकी और ये मुद्दा रखा गया। कोर्ट में गए हम लोग, छोड़ा नहीं हम लोगों ने, कोर्ट में गए, कोर्ट में चल रहा है मामला, हाई कोर्ट में अभी। वो जो फैसला आएगा मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स के हक में आएगा। दूसरी बात ये है कि सिर्फ इसकी बात नहीं है, नीट के पेपर भी लीक हुए, कई सारे। अब इतनी बेरोजगारी और महंगाई है, सब कुछ है, तो अब तो इसमें ऐसा आरोप लगता है कि मंत्री से लेके कई दलों के नेता इसमें पेपर लीक करवाने में शामिल हो गए हैं पैसा कमाने के लिए। तो उसको बच्चों का भविष्य की किसी की चिंता है नहीं। भाई पढ़ेंगे तो नौकरी मांगेंगे, और लोग पढ़ेंगे तो उसमें अच्छा, अगर लाइफ किसी का सेटल हो रहा है तो उसमें भी लोग करोड़ों रुपए में पेपर बिक रहा है। ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी शामिल हैं, कई चीज़ें हैं। तो इसमें एक सीबीआई बैठा के जांच करने की ज़रूरत है और सरकार को इस देश के भविष्य के बारे में सोचना है। हिंदू मुसलमान और इसमें फंसा कर युवाओं को रखना नहीं है। अभी नहीं सोच रहे हैं तो भारत दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा, क्योंकि आप अगर धार्मिक से चलेंगे तो पाकिस्तान में क्या हाल होगा। इसलिए आप एक एक धर्म को लेके, एक चीज़ों को लेके उन्माद पैदा करके सिर्फ ध्यान भटका सकते हैं। लेकिन नौकरी, महँगाई, ये सब चीज़ें मुद्दा तो बनी ही रहेंगी। लोग पेट तो भरना ही होगा ना। यूपी में क्या हाल हुआ होगा? अगर राम मंदिर नहीं बना होता तो वहाँ पे तो बीजेपी सरकार सेंटर में नहीं बनती। अब अभी भी नहीं जागेंगे तो भगवान मालिक है फिर। श्री राम ही मालिक हैं, क्या कहें? जी। हिंदू मुसलमान आप बात बोले, इस बात से एक क्वेश्चन आपसे हम करना चाहेंगे सर। पप्पू यादव राजनीतिक में एक बड़ा चेहरा रखते हैं। हाँ, अभी फ़िलहाल में उनका एक बयान वायरल हुआ है, हाँ, जिसमें वो बोले हैं कि अगर हम अल्लाह में भरोसा करते हैं, हाँ। तो इन सा सर मैंने बयान देखा नहीं है, कई चीज़ें तोड़-मोड़ के पेश की जाती हैं। ये कोई ऐसा इस तरह के जानते हैं मीडिया में आप हैं कि भाई कुछ फ़ायदे के लिए, क्योंकि कांग्रेस में हैं, कांग्रेस पक्ष में लोग कोई अगर वोट देना चाहते हों तो ये सब देख के ना दें। आप जानते हैं कितना बड़ा रोल रहा है सोशल मीडिया, किस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। तो मैं इन सब मैंने इस तरह की क्या कहें बेहूदगी पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। जी। नहीं सर, मतलब हम ये जानना चाहेंगे कि मतलब वोट के लिए जाति के, धर्म की राजनीति करना कहाँ तक सही है? आप अपने धर्म को फ़ॉलो कीजिए, हम अपने धर्म को फ़ॉलो करते हैं। ऐसे भी तो राजनीतिक हो सकती है, पब्लिक का मुद्दा होना चाहिए, जात-पात या ये धर्म की राजनीतिक सही है? देखिए अंकित जी, आप भी युवा हैं और मैंने इंटरव्यू कर, मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि ये सबको जागना होगा। आज एक दिन में ये सब कुछ होगा नहीं, सबको मिल के जागना होगा और ये समझना पड़ेगा कि सरकार सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए धर्म जाति का इस्तेमाल करती है। आप अस्पताल मांगेंगे, आप एजुकेशन मांगेंगे, आप नौकरी मांगेंगे, महंगाई कम मांगेंगे, उससे आपका ध्यान भटकाने के लिए सरकार ये करती है। अगर आप आज नहीं जागेंगे तो आप और दरिद्र और भिखारी और हालत ख़राब होती जाएगी। अब हम